मांगे अमृत मिले न छाछ। मेरा मन मेरी बुद्धि विषय आसक्त है, सांसारिक उलझनों में फंसा हुआ हूं। यह विज्ञान या गणित का सूत्र क्यों नहीं बोलता, यह आप ना सोचें। यह तो अपने बालक की बालिका की तोतली भाषा पर अति प्रसन्न होते हैं, जैसे घर के लोग कि बच्चा चलो बोलने लगा। गोस्वामी जी स्वयं को सबके सामने एक अकिंचन बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एकमात्र कवि जो 24 घंटे जिसका वाचन होता है, और उसकी विनम्रता देखिए। वो कह रहे हैं क्या? मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहियो अमियो जग जुरई न छाछी। छमी हहि सज्जन मोरि हिटाई, सुने हहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, नीच है, मति अति नीच। और इच्छा कैसी है? विशाल, समुद्र के बाद से ऊपर तक जाते हुए हिमालय तक की इच्छा है। चाह अमृत की है, और जगत में मैं छाछ का जुगाड़ नहीं कर पा रहा, छाछ की भी मैं योग्यता नहीं रखता। इसलिए कहते हैं आप सब सज्जन मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, और मेरी इस ढिठाई को, मेरी इस अहमन्यता को क्षमा कर देंगे। ये कौन कह रहा है? ये कवि कुल चूड़ामणि कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कवि कह रहा है कि मैंने अपने मन के संसार में अमृत की कामना कर ली, अमृत की इच्छा पाल ली है, और मन के बाहर जो संसार है उसमें छाछ का भी जुगाड़ नहीं कर पाता। मांगे अमृत मिले न छाछ। मेरा मन मेरी बुद्धि विषय आसक्त है, सांसारिक उलझनों में फंसा हुआ हूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप सभी सज्जनों से विनती करता हूं, छमी हहि सज्जन मोर ढिठाई, मेरी इस ढिठाई को क्षमा कर देना। कुछ योग्यता ना होते हुए भी मैं जो यह रामकथा कहने की धृष्टता कर रहा हूं आपसे, ये कैसे मानिए? ये ऐसे जैसे बच्चा आपसे कुछ बात कर रहा। जब बच्चा कुछ बात कहता है और आपको पता होता है कि वो बालक है, तो आप उसकी बात को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो कविता आपको हिंदी में कंठस्थ है, उसे बालक टूटी फूटी बोली में सुनाता है, तब भी आप आमोदित होते हैं। तो जगत के समस्त साधु तत्व के सम्मुख, जगत के सभी महत्वपूर्ण लोगों के सम्मुख गोस्वामी जी आयु के इस तीसरे पड़ाव को पूरे करने के बाद 70 के दशक में श्री रामचरितमानस का प्रणयन गोस्वामी जी ने किया। और उनकी विनम्रता देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है। अगर उनको कुछ नहीं आता है तो हम जैसे तो है ही नहीं, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ। अगर उनको भी नहीं आता है, लेकिन विनम्रता है। और ये विनम्रता कैसी है? जितना जो भरा हुआ है उसमें उतनी कम छलकन है, जितना जो खाली है उतनी ही उसमें ज्यादा छलकन है। गोस्वामी जी कहते हैं जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं बच्चे जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो माता पिता कितना ध्यान लगाकर उनकी बात सुनते हैं। बच्चा क्या बोल रहा है, उसका भाव क्या है, जरा भी रुष्ट नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही मुझ बच्चे को कविता करनी नहीं आती। यह विज्ञान या गणित का सूत्र क्यों नहीं बोलता, यह आप ना सोचें। यह तो अपने बालक की बालिका की तोतली भाषा पर अति प्रसन्न होते हैं, जैसे घर के लोग कि बच्चा चलो बोलने लगा। गोस्वामी जी स्वयं को सबके सामने एक अकिंचन बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और बाल विनती कर रहे हैं, अबोध विनय कर रहे हैं। इतना होने पर भी गोस्वामी जी जानते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे अवश्य मिलेंगे जो उनके इस सत्कर्म के विरुद्ध बोलेंगे, जो उनकी कविता के विरुद्ध बोलेंगे, उनकी कटु आलोचना करेंगे, उनकी कविता को नकारेंगे। और ऐसा हुआ भी। प्रारंभ में दास ने निवेदन किया कि कैसे काशी में पूज्यपाद गोस्वामी जी के काव्य का विरोध
उस समय के कुछ विद्वानों ने किया। आज भी हमारे विश्वविद्यालयों में स्वयं को तर्क शुद्ध बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारे खल पूज्यपाद तुलसीदास जी पर उंगली उठाते रहते हैं। गोस्वामी जी ने यह कह दिया, गोस्वामी जी ने यह कह दिया। देखिए, इसे कालदर्शी कवि कहते हैं, इसे त्रिकालाभासी कवि कहते हैं कि गोस्वामी जी को 500 वर्ष पूर्व इसका आभास था कि इन दुष्टों की परंपरा भी बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा, हंसी हाही क्रूर कुटिल कुविचारी। मुझ पर कौन हंसेंगे? क्रूर हंसेंगे, कुटिल हंसेंगे और कुविचारी हंसेंगे। और ये लोग कौन है? जे पर दूषण भूषण भारी। दूसरे का दोष ही जिनका आभूषण है, वे कुटिल जिनके मन में कपट है, वे लोग मेरी कविता का परिहास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।